हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करेंगे। इस सीक्वेंस का सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डैश डैश का कौन सा पद 82 है। ऑप्शन दिया गया है, ए में 15वां, बी में है 20वां, सी में है 21वां और डी में है 22वां। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है इस तरीके से 2, 6, 10, 14 और डैश डैश, है ना। इस प्रकार से श्रेणी दी गई है और हमें यहाँ बताना है कि कौन सा जो पद है वो जो है वो 82 है। तो यहाँ पर हमें नहीं मालूम है तो उसे हम टी मान लेंगे। तो इस तरीके से होगा, है ना, जिसे हम लिख सकते हैं 82। ठीक, तो एनवा पद हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से पहला पद प्लस n-1 गुने डी, ये सर्वांतर हो जाता है ना। इसमें ए प्रथम पद और डी सर्वांतर n जो हमें चाहिए, ठीक ना। तो पहला पद यहाँ पर कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2, ठीक। n-1 और d जो है इसका सर्वांतर है, तो कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, तो घटाएंगे तो कितना होगा 6 - 2 तो हो जाएगा 4, इसीलिए सर्वांतर कितना हो गया 4 हो गया, बराबर में 82, है ना। इस तरीके से अब इसे सॉल्व करेंगे उधर ले जा करके, तो n, है ना, या n-1 गुने डी 4 और इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 82 में से 2 घटेगा तो 80, ठीक ना। तो 4 एकम 4 और 20 दूना 20 चौके 80 हो जाता है ना। तो n-1 बराबर हो गया 20, इसीलिए यहाँ पर n जो हो जाएगा इसे उस पक्ष में लेकर के जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 21वां पद जो है वो 82 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन सही है। फिर अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डैश 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 का 10वां पद है। ऑप्शन दिया गया है, ए में है 27, बी में है 30, सी में है -27 और डी में इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, 54 है, 51 फिर 48 फिर 45, है ना, 48 फिर 45 डैश डैश डैश, ठीक, इस तरीके से। और इसमें हमें 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद का मतलब हो गया n बराबर ये 10, ठीक। तो nवां पद हम कैसे निकालते हैं, पहला पद n-1 और गुणे सर्वांतर, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 10वां ना, तो t10 हो जाएगा। पहला पद जो है ये है 54, ठीक, प्लस और n की जगह पर 10 -1 गुने d जो है सर्वांतर। दूसरा पद कितना है 51 - 54 करेंगे तो -3 आ जाएगा, है ना, तो -3 इस तरीके से। फिर हो गया 54 माइनस कितना 3, ये माइनस है ना, तो 3 हो जाएगा 3 और ये 9, तो कितना हो गया 54 - 27, तो घटा करके कितना हो जाएगा 27 ही होगा, है ना। इसीलिए t10 यानी 10वां पद ये हो जाएगा कितना 27, ठीक। इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, फिर ये ए सही ऑप्शन है ना। फिर तीसरा सवाल लिखा है, x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का सर्वांतर माध्य है। विकल्प दिया गया है, ए में है x+6, बी में है x+5, सी में है x+7 और डी में है x+8। तो यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है ना, एक समांतर श्रेणी है, जैसे कि x है, x+3 फिर x+6, x+9 और x+12, ठीक ना। तो इसका समांतर माध्य हमें निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी पदों को जोड़ करके, माध्य सभी पदों को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग करेंगे। तो इस सभी को जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर x 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 को x हो जाएगा जोड़ने पर, फिर ये 3 और ये 6, 9 और 9 18 और ये +12, तो हो गया कुल मिलाकर के 30। और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो बट्टे में 5, ठीक। तो यहाँ से 5 कॉमन कर ले तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। 5 इधर 30 में से कॉमन करेंगे तो 6 बचेगा बट्टे 5, तो ये कैंसिल हो गया। इसीलिए कितना हो गया माध्य बराबर x+6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें सही विकल्प कौन है, ए विकल्प सही है ना। तो ये ए विकल्प सही है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। विकल्प दिया गया है, ए में है 26, बी में 25, सी में है 27 और डी में है 24। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्याएं होती हैं उनकी संख्या बतानी है, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बतानी है।
तो 0 और 50 के बीच सबसे पहला जो विषम हो जाएगा 1 होगा, फिर इसी प्रकार से 3, 5 डैश 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 और अंत में इससे पहले ही होगा विषम हमें लेना है, तो ये तो 50 क्या है, सम है ना, इससे पहले जो हो जाएगी वो होगी 49। ठीक, तो हमें यहाँ बतानी है कि इन विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक ना, तो क्या मान लेंगे n है। ठीक, तो n में लास्ट पद ये हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए Tn जो हो जाएगा यहाँ पर 49 हो जाएगा। ठीक, तो n पद हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से n-1 अगुने d यानी सर्वांतर है ये। ठीक, या यहाँ पर ये जो a है पहला पद है जो कि 1 हो गया है ना, और n तो हमें चाहिए ही, रहने देते हैं इसे, और d यहाँ सर्वांतर, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 2 आएगा, फिर ये हो गया 49 है ना। इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो n-1 और गुने 2, और इस 49 में से इस 1 को घटा देंगे उधर ले जा करके, तो हो गया 48 है ना। तो 2 एकम 2 और 24 दूना 48 हो जाएगा है ना, 48। ठीक ना, इसीलिए n-1 बराबर हो गया 24 और n को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 है ना। तो इसमें 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, 25 हैं। ठीक ना, तो इसमें सही विकल्प हो गया ये बी। ठीक ना, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का समांतर माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। विकल्प दिया गया है, ए में है 5, बी में 9, सी में है 21 और डी में है 15। तो यहाँ पर बात कही जा रही है 4 लगातार विषम संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया है 6, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या जो विषम संख्याएं होंगी वो कौन सी होगी वो बतानी है। ठीक ना, तो लगातार 4 विषम संख्याओं की बात की जा रही है ना, तो अगर हम सबसे पहले x विषम संख्या को मान लें, x है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी, x + 2, क्योंकि दो विषम संख्याओं के बीच का जो गैप होता है यानी अंतर जो होता है वो 2 होता है, तो अगर पहली विषम संख्या ये है तो दूसरी हो जाएगी x + 2, फिर इसी प्रकार से तीसरी हो जाएगी x + 4 और चौथी हो जाएगी x + कितना 6 हो जाएगी। ठीक ना, तो इसका समांतर माध्य दिया गया है ना, तो माध्य हम कैसे निकालेंगे, माध्य इस प्रकार से, माध्य दिया गया कितना 6 है, या माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके और उसकी संख्या से भाग करेंगे। ठीक ना, तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये x, ये 2x, 3x, 4x, तो हो गया 4x, फिर संख्या को जोड़ेंगे ये सब, तो 2, 4, 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो प्लस में 12, और कुल पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, तो बट्टे 4, और ये माध्य कितना आ रहा है, बताया जा रहा है कि 6 है। ठीक, तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ दोनों ऊपर में, यहाँ और दोनों से क्या करेंगे, 4 को कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 और बट्टे में 4, तो 4 से 4 कैंसिल बराबर में 6, या x + 3 बराबर 6, या फिर x को बराबर करेंगे तो इसे इस पक्ष में ले जा करके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसीलिए x हो गया कितना 3 है ना। तो इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या हमें चाहिए तो ये है, तो इसीलिए x + 6 यानी x की जगह पर कितना रखना है, x की जगह पर रखना है 3 और 6 जोड़ देना है तो हो गया 9। ठीक है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन हो गई, 9 हो गई, तो इसमें विकल्प कौन है, बी विकल्प इसमें सही है। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें पहला विकल्प दिया गया है, ए में लिखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। बी में दिया गया है √2, √8, √18, √32 डैश डैश। फिर सी में लिखा है -10, -6, -2, इस प्रकार से, और डी में लिखा हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 है ना। इस तरीके से हमें एक श्रेणी दी गई है, हमें बताना है कि ये कौन समांतर श्रेणी है। ठीक, तो समांतर श्रेणी की पहचान क्या है कि इसके क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक ना, तो हम ये चेक करेंगे कि किस सीक्वेंस के क्रमागत पदों का अंतर सेम है। ठीक ना, तो सबसे पहला है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 25, फिर ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, फिर 73। ठीक, तो इतना में से इतना को यानी दूसरा माइनस पहला करेंगे तो हो गया कितना 24, और तीसरा माइनस दूसरा करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे है ना, तो ये भी हो गया 24 है ना। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, इसीलिए विकल्प ए नहीं है। ठीक ना, हमें यहाँ पता करना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर दूसरे को हम देखें तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, √2, और ये जो हो गया कितना है 8 है ना, 8 √2, तो इसे हम 4 × 2 रूट के अंदर कर सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और √2 इस तरीके से। फिर 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 √2
और इस 32 को भी हम लिख सकते हैं कैसे, 16 गुने 2 कर सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और √2। ठीक, तो दो क्रमागत पदों का जो अंतर हो गया वो हो गया इस तरीके से, तो हो गया 2√2 में से 1√2 कैंसिल यानी घट जाएगा, तो 1√2, तो ये आया अंतर। फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 3√2 माइनस 2√2 है ना। तो इन क्रमागत का अंतर कितना आ गया ये, तो दोनों का जो अंतर है सर्वांतर √2 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में, इसीलिए ये भी विकल्प सही नहीं। फिर इसी प्रकार से तीसरे में अगर हम देखते हैं तो ये करेंगे, इसका भी सर्वांतर निकालेंगे तो -6 और -10 है ना, इस तरीके से। तो -6 प्लस 10 बराबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा प्लस में। फिर -2 माइनस करेंगे -6 इस तरीके से, तो -2 प्लस 6 जो हो जाएगा, इसका भी अंतर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ये भी है समांतर श्रेणी में, ये भी है, ये भी है, तो एक ही विकल्प बच गया ये, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है ना। इसमें अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा पद ये है और पहला पद ये है, तो दूसरा पद इस तरीके से माइनस पहला पद, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.02 आएगा। ठीक, और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.222 माइनस 0.22 आएगा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.002। तो सर्वांतर कॉमन यानी सर्वांतर नहीं है ना, ये और ये दोनों अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक ना। फिर प्रश्न संख्या 7 में लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर है। विकल्प दिया गया है, ए में है 5, बी में -3, सी में 4 और डी में है 3। तो यहाँ पर हमें nवां पद दिया गया है, nवां पद जो बताया जा रहा है वो है 5 - 3n। ठीक ना, तो इस तरीके से हमें nवां पद दिया गया है, तो हमें इसका सर्वांतर चाहिए। ठीक ना, तो पहला पद जो हो जाएगा उसके लिए n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1, तो t1 यानी 5 - 3 गुने 1 और 5 - 3 एकम 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फिर दूसरा पद निकालेंगे तो इस तरीके से n की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो 3 गुने 2, तो 5 - 6 बराबर हो जाएगा कितना, ये 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा पद अगर हम निकालें तो 5 - 3 गुने 3, तो ये हो गया 5 - 9 जो कि हो जाएगा 4। तो सर्वांतर अगर हम देखें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे है ना, तो कितना हो गया, ये हो गया -1 को और -2, तो हो गया -3। इसी प्रकार से इस दोनों को अगर हम घटाएं तो 4 माइनस कितना, -2 हो 1, तो हो गया -4 और प्लस 1 जो कि हो जाएगा -3, इसलिए सर्वांतर कितना हो गया, -3। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में है, 21, 18, 15, डैश 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 का कौन सा पद शून्य है। विकल्प दिया गया है, ए में है 7वां, बी में 8वां, सी में 9वां और डी में है 5वां। तो एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, 21, 18, 15 और डैश डैश डैश। ठीक ना, तो इसमें हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो शून्य है ना, यानी 0 है, तो मान लेते हैं नहीं मालूम है तो n है। ठीक ना, nवां पद इसका शून्य हो गया। ठीक, तो nवां पद हम ऐसे लिखते हैं जो कि कौन सा है, शून्य। तो यहाँ पर a प्लस n - 1 आगुने d बराबर कितना है, 0, तो यहाँ a कितना है, 21 हो गया। ठीक ना, और इस श्रेणी के लिए जो पहला पद हो गया 21 और n - 1 और सर्वांतर हो जाएगा इतना माइनस इतना, यानी 18 - 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो इसीलिए सर्वांतर हो गया -3। ठीक ना, बराबर 0, या इसे उस पक्ष में ले जाते हैं ना, तो ये माइनस है तो गुणनफल भी माइनस हो जाएगा इस तरीके से, गुणे में 3, और इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो -21 से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना, तो 3 एकम 3 और 7 × 21 हो गया, या n - 1 बराबर 7, और इसीलिए n बराबर हो जाएगा, इसे उस पक्ष में लाकर जोड़ देंगे तो 7 + 1 हो जाएगा तो 8। ठीक ना, तो n का वैल्यू यानी nवां पद इसमें शून्य है। कौन सा पद, यानी 8वां पद इसमें क्या है, शून्य है, तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ये बी इसमें सही विकल्प है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 डैश 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 का चौथा पद क्या है। विकल्प दिया गया है, ए में है √70, बी में है √84, सी में है √98 और डी में है √112। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है ना,
लिखा है कैसे, इस तरीके से है 7 रूट 28 रूट 63, इस तरीके से। तो इसमें चौथा पद हमें चाहिए, तो चौथा पद हम ऐसे निकालेंगे, nवां पद हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से a प्लस n माइनस 1 और गुणे सर्वांतर यानी d। तो यहाँ चौथा पद चाहिए ना, इसीलिए चौथा पद ये हो जाएगा। तो ये पहला पद हो गया इस श्रेणी का, तो ये है रूट 7, ठीक। फिर लिखेंगे चौथा, तो 4 और माइनस 1 और d यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा, इतना में से इतना को घटा देंगे तो 28 रूट 28 है, सॉरी, माइनस 7। तो कैसे होगा, ये जो है क्या चीज़ 28, इसे 7 चौके 28 लिख सकते हैं ना। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 7 का रह जाएगा रूट में, तो हो गया 2 रूट 2, है ना। तो इसे घटाएंगे तो कितना होगा, 2 को रूट 7, ये 2 नहीं है 7 है, ठीक ना। तो 2 रूट 7 में से एक रूट 7 को घटा देंगे तो 1 रूट 7 बचेगा ना, इसलिए सर्वांतर हो जाएगा रूट 7, ठीक। इस तरीके से या यहाँ पर हो गया कितना रूट 7, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुने रूट 7, है ना, इस तरीके से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जुड़ जाएगा, है ना, ये तीन रूट 7 हो गया और ये एक रूट 7 हो गया, तो 1 और 3 मिल करके 4 रूट 7 हो जाएगा, है ना, 4 रूट 7। तो हमें इस ऐसा विकल्प तो नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका वर्गमूल इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुने 7, है ना। रूट के अंदर कोई संख्या जाता है तो स्क्वायर के रूप में जाता है, ध्यान रहे। तो इस 4 को सॉल्व करेंगे, रूट 4 को, सॉरी स्क्वायर 4 को, तो कितना हो जाएगा 16, है ना, 4 का वर्ग है तो 16 हुआ ना, और गुने 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 42 का 2 7 इकाई 7 4 11 रूट 112, है ना। इसीलिए इसका चौथा पद हो जाएगा रूट 112। तो सही विकल्प कौन हो गया, डी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है यदि 2/3 a 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा, विकल्प दिया गया है, a में है 2/5, b में है 4/3, c में है 5/4 और d में है 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 10 में किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए गए, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर ए हमें फाइंड करना है। अब चूंकि ये जो है समांतर श्रेणी के पद है ना, क्रमागत वो भी, तो इसका अंतर जो होगा वो समान होगा, क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। तो इतना माइनस इतना, यानी a माइनस 2/3 बराबर होगा 2 माइनस ए, इस तरीके से। तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ 2a, और इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो 2 प्लस 2/3, तो ये हो गया 6 प्लस 8/3, इसीलिए 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 नहीं 2 है ना, 2 है, तो दोनों जुड़ करके 8/3 हो जाएगा। तो 2 इकाई 2 और 4 दूना 8 हो जाता है, इसीलिए a कितना हो गया 4/3, ठीक। तो a कितना हो जाएगा 4/3, सही विकल्प कौन हो गया, b 4/3, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो इसके n पदों का योग होगा। विकल्प दिया गया है, a में a प्लस n माइनस 1 गुने d, b में है a प्लस n गुने d, c में है n/2 गुने 2n प्लस n माइनस 1 गुने d, और d में है n/2 ब्रैकेट 2n प्लस n गुने d। तो यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया a और सर्वांतर हो गया d। तो हमें यहाँ पर n पदों का योग चाहिए, तो n पदों का योग को हम कैसे डिनोट करते हैं, Sn से, है ना, Sn, जो कि बराबर होता है n/2 गुने 2 गुने प्रथम पद प्लस n माइनस 1 गुने सर्वांतर, इस तरीके से, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है समांतर श्रेणी 2 6 10 डैश 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 के प्रथम 11 पदों का योगफल है। विकल्प दिया गया है, ए में लिखा है 240, बी में 242, सी में है 248 और डी में है 200। तो यहाँ पर ये जो है हमें 11 पदों का योग निकालना है ना। तो समांतर श्रेणी जो दी गई है वो है 2, 6, 10 और 10 डैश डैश डैश, इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक। तो हमें इसके प्रथम 11 पदों का योगफल चाहिए, तो यहाँ पर n जो हो जाएगा 11 हो गया, ठीक।
तो n पदों का योग हम कैसे निकालते हैं, एस एन से, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ऑफ d, इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पर 11 पदों का योग चाहिए ना, तो s 11 हो जाएगा, ठीक। तो n की जगह पर 11/2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट 2 गुने a, तो इस श्रेणी का a जो है पहला पद है जो कि है 2 प्लस n यानी 11 माइनस 1 और सर्वांतर यानी d। तो सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 तो 4 हो जाएगा, तो 2 में 4 इस तरीके से। फिर क्या हो गया 11 गुने बटे 2, फिर 2 दूना 4 प्लस ये घटाएंगे तो हो जाएगा 10 गुने 4, है ना। तो 11/2 फिर गुने में 10 4 दहाई 40 और प्लस 4 तो 44 हो गया, 2 एकम 2 और 22 दूना 44 हो जाएगा। ये हो गया 11 गुने कितना 22, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 2 4 2, है ना। इसीलिए यहाँ 11 पदों का योग जो हो जाएगा वो हो गया कितना 242। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी, ठीक ना, 242। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, समांतर श्रेणी 40 माइनस 40 माइनस 15 माइनस 10 35 डैश 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 का 10 पदों का 10वां पद क्या होगा। विकल्प इसमें दिया गया इस प्रकार से है, ए में है 265, बी में है 185, सी में है 175 और डी में है 225। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 10वां पद निकालना है इस समांतर श्रेणी का। श्रेणी कुछ इस प्रकार से है, लिखा है -40, -15, 10 और 35 डैश डैश डैश। तो हमें यहाँ पर 10वां पद इस श्रेणी का कौन सा होगा ये बताना है, यानी यहाँ पर n बराबर हो गया 10। तो यहाँ पर tn कैसे निकालते हैं, यानी nवां पद निकालने के लिए करते हैं पहला पद प्लस n-1 और गुने d यानी सर्वांतर। तो यहाँ पर चाहिए क्या चीज़ 10वां ना, तो t10 हो जाएगा। तो a यहाँ प्रथम पद है जो कि कितना है 40, तो लिखेंगे 40 प्लस, है ना, प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 और गुने d यानी सर्वांतर। तो दूसरा पद ये है और पहला पद ये है, ये दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा, है ना, और 15 माइनस में रहेगा, ठीक। तो 40 माइनस 15 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं -15 और -40 इस तरीके से। तो 40 प्लस में हो गया 15 माइनस में, तो 40 माइनस 15 हो जाएगा कितना 25, तो इसीलिए सर्वांतर हो गया 25 इस तरीके से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 और प्लस 9 गुने 25, ये हो गया -40 और 25 नंबर कितना होता है 225, है ना, 225। अब इसे सॉल्व करेंगे यानी इसमें से घटाएंगे, है ना, एक प्लस है एक माइनस है तो घटाना ही पड़ेगा ना। तो कितना हो गया 5 में से 0 गया तो 5 और 12 में से 4 गया तो 8, है ना, 8 और 1, ठीक। तो इसीलिए आंसर यानी इसीलिए t10 यानी 10वां पद हो जाएगा 185, है ना। तो इसमें सही विकल्प हो गया बी। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। विकल्प दिया गया है, ए में 1, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं इस तरीके से, x + 2, x3 4x + 1 इस तरीके से समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं, ठीक है, यानी ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर x कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये तो समांतर श्रेणी में है ना, इसीलिए इसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा, इसीलिए क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो दूसरा पद ये है, तो दूसरे पद में से पहले पद यानी x + 2 को घटाएंगे, ये अंतर जो हो गया इस अंतर के बराबर होगा, यानी 4x + 1 - 3x, ठीक। तो इतना माइनस इतना बराबर होगा इतना माइनस इतना के, तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3x या 3x - x - 2 बराबर 4x प्लस, ये सॉल्व कर लेंगे, 4 में से 3 गया तो x, एगो x
प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1। अब इसे इस पक्ष में लाएंगे तो 2x में से एक x घट करके एक x बचेगा और ये उधर जाएगा तो एक प्लस है प्लस में, अब ये भी प्लस में हो जाएगा तो 2, तो कितना हो गया 3, इसीलिए x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये तीनों जो है समांतर श्रेणी में है ना, इसीलिए इनके किन्हीं दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा, उसी आधार पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x कितना हो गया 3, तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया बी, है ना। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है तो इसका पांचवा पद होगा, विकल्प है ए में है 18, बी में है 20, सी में है 22 और डी में है 24। तो इसमें हमें दिया गया है nवां पद, है ना, इसे हम tn मान लेंगे, जो कि दिया गया है कितना है 4n-2, है ना। और हमें क्या करना है कि इसमें पांचवा पद कौन सा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर nवां पद हो गया 4n-2, इसीलिए पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे 5n यानी t5 बराबर 4 गुने n की जगह पर रख देंगे 5, ठीक ना, क्योंकि nवां पद है 4n-2, है ना, तो पांचवें पद के लिए n की जगह पर क्या हो जाएगा 5, है ना, इसीलिए 4 गुने 5 माइनस 2, तो 4 पंचे 20 हो गया ना, 20 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 18, इसीलिए पांचवा पद हो जाएगा इस समांतर श्रेणी के लिए जो होगा इस तरीके से 18। तो सही विकल्प कौन हो गया ए, इसमें सही विकल्प है ना।